नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शेयर पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल शेयर को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इसका टारगेट क्या निकल कर आ रही है। क्योंकि दोस्तों जो भी बड़े बड़े ब्रोकर होती है ना, तो उसको टारगेट कितना पर बता रहा है, कितना पर कंसाइड कर रहा है, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसका स्टॉप लॉस और इसका एंट्री। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो है ना हम चार्ट एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चार्ट भी देखेंगे, चार्ट पैटर्न पर यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सिर्फ 5 दिन पहले ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अभी भग रहा है। तो पूरी डिटेल बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। दोस्तों अभी तो बात करेंगे सेल को लेकर के, बट अगर आप सेल से रिलेटेड और भी कोई स्टॉक से एंट्री या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो है ना हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं और आप हर दिन लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम आज शुरुआत करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर के। आज ये क्लोज हुआ 145 रुपये 80 पैसा। आज ये लगभग जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर डाउन भी हुआ, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम लोग 5 डेज की बात करें तो 1 वीक की, तो ये लगभग हम लोगों को 7% के आसपास ये अब देखने को मिला। और वहीं पे अगर हम लोग 1 मंथ की देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मंथ में भी अप्रॉक्स 8.5% हम लोग बोलेंगे। और यहाँ अगर हम यानी कि ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना 2021 में ये एक बार ऑल टाइम हाई लगाया था ये स्टॉप सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब अगेन उसी हाई को ये तोड़कर ये ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि इस हाई से फिर नीचे गया था, फिर यहाँ पर फिर एक ऑल टाइम हाई ये बनाने की तैयारी में चल रहा है। और इसके साथ साथ निफ्टी यानी कि निफ्टी मेटल पर हम लोग नज़र डालें कि निफ्टी मेटल पर हम लोग इस वजह से नज़र डालते हैं क्योंकि दोस्तों जो ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये सेक्टर हुआ, मेटल सेक्टर हुआ, ठीक है ना। तो मेटल सेक्टर पर भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये सेक्टर नीचे जा रही है, अगर शेयर ऊपर जा रही है तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ देखने को मिलेगा। बट अगर जैसा परफॉर्म सेक्टर करता है और वैसा ही परफॉर्म उसका अंडर से रिलेटेड जो भी उसके अंडर में होती है हाई वेटेज वाला सेक्टर, तो वो अगर वैसा ही परफॉर्म करती है तो वो सही ही चलता है और उसके कुछ इनके अंदर सब कुछ सही रहता है। तो 1 डे में देखेंगे हम लोगों को यही सही मिल रहा है और अब ही देखने को मिल रहा है। तो 5 डे में भी का यानी कि 1 वीक में देखें तो हम लोगों को 3% के आसपास आप दिखा। और यानी कि 1 मंथ की बात करें तो ये भी 6% के आसपास यानी कि आप देखने को मिला। और वहीं पे निफ्टी मेटल भी अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। चलिए हम इसके बाद चार्ट एनालाइज करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो लगभग जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ। और सेंसेक्स को देखा तो ये 20 पॉइंट ऊपर रहा। और निफ्टी बैंक जो है वो 432 रुपये ऊपर रहा, लगभग 1%। और निफ्टी आईटी जो है जो कुछ 4 दिन से जो अप जा रहा था, बट अब यहाँ से फिर फॉल आना शुरू हो चुका है, आधा % ये दिन डाउन रहा है। और स्मॉल कैप और मिड कैप पर देखें तो स्मॉल कैप हम लोगों को 228 पॉइंट ऊपर देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों अब ये जो निफ्टी और निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप ये हम लोगों को रिकवरी करते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पर सेबी के जो चेयरमैन है ना, वो जो कही थी कि स्मॉल यानी कि यहाँ पे हाँ स्मॉल कैप में अभी कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से यहाँ पर इसको लेकर के हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला था। बट अब यह भी सभी चीज़ सुधार हो चुकी है। और चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट एनालाइज पे कि यहाँ पर चार्ट हम लोगों का क्या कह रहा है। अगर हम लोग ना 1 मंथ से शुरू करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 1 मंथ के देखें तो 2020 के बाद यानी कि 2010 के बाद फिर से इस ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। माउस पर आप नज़र रखिएगा, इस वाले ऑल टाइम हाई पर ये ब्रेक करने की रेडी लगा रहा है, जो कि हम आपको पहले ही दिखाए थे। और वहीं पे अगर 1 वीक पर आ जाएँ और 1 वीक पर आने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं और आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट उस ठीक तरीके से देखने को मिल नहीं रहा है कि कैसे इस पर हम मार्क करें। अगर ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ग्रीन वाली और ये, तो इसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे। और अगर 1 डे पर आ जाए तो 1 डे पर हम लोगों को अच्छा से देखने को मिलेगा कि हम ब्रेकआउट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट गया नहीं। तो थर्ड टाइम भी नीचे आया नहीं, सेकंड टाइम तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया, तो 2 टाइम रेसिस्टेंस कर लिया, 2 टाइम सपोर्ट कर लिया। और थर्ड टाइम मैंने क्या होती है ना, कोई भी ट्रेंड लाइन हो तो थर्ड टाइम अगर टच करती है तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हम लोगों को हर बार मतलब कि जहाँ पर तीसरी बार ट्रेंड लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री दे दिया था और यहाँ से काफ़ी अच्छा अप देखने को मिला 152 रुपये आसपास।
बट फिर से वहाँ पे जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया था वो लोग प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर वहाँ से कुछ दिन प्राइस नीचे आया, यानी कि 1 डे प्राइस नीचे आया, तो फिर अगेन यहाँ पर फिर से बायर मिलने को देखने को हम लोगों को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बायर की बात करें तो यहाँ पे नीचे एक डिमांड जोन है, तो यहीं से बायर यहाँ पे देखने को मिला होगा। यहाँ पर देखा तो इस वाले डिमांड जोन अगर मार्क करके कि आपको दिखाएं डिमांड जोन, तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। अगर इसका वीक टू वीक ले लें, यहाँ पे वीक टू वीक और यहाँ पे ये डिमांड जोन, तो ये डिमांड जोन है यहाँ के प्रॉक्सिमल लाइन से ही ये चलना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और आपको EMA20 दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि EMA20 अभी यहाँ पे EMA20 अगर आप लोग देखेंगे 1 वीक पर, तो 1 वीक पर यहाँ पर जब तक हम लोगों का स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ऊपर जाती है EMA20 के ऊपर तो नीचे आने नहीं देती है, और जब नीचे आती है तो ऊपर जाने नहीं देता। तो सेम वैसा ये भी हो रहा है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। तो हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस की बात करें कि यानी कि हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो हम लोगों का जो भी लोअर टाइम फ्रेम होती है ना, जैसे अगर हम लोग 1 डे की चार्ट पर एंट्री लेते हैं तो उसका 1 यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे, 125 मिनट, 75 मिनट, 1 आवर के चार्ट पर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। जब हम लोगों का ये SL यानी कि EMA20 जो है, EMA20 जैसे हम लोगों का हिट करेगा तो ये हम लोगों का SL होगा। अगर यहाँ पे आ जाती है तो हम लोगों का मतलब कि जो भी हम लोगों ने यहाँ से ड्रिल किया था प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लोगों का SL हिट हो चुका है, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे अगर प्राइस बाय चांस यहाँ पे नहीं आती तो हम लोगों अभी और इसको यहाँ पे ट्रेल करते हुए निकलते हैं। मान लिया कि अभी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे डरवा बॉक्स एक स्ट्रैटेजी होती है, वो डरवा बॉक्स यहाँ पे बनाने की तैयारी में है। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये यहाँ पे देख सकते हैं कि डरवा बॉक्स बनाने के चक्कर में है। अगर यहाँ पर ये डरवा बॉक्स बना लेती है तो यहाँ से हम लोगों को अच्छा खासा फिर अगेन अप मूव देखने को मिल सकता है। बट मार्केट ये भी हो सकता है कि अभी यहाँ से कुछ देर नीचे भी जाए, बट जब ये जो प्रॉक्सिम यानी कि ये जो रेजिस्टेंस थी ना, ये अब हम लोगों को सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा इस ये लाइन। अब अगेन अगर यहाँ पर हम लोगों को प्राइस मिलेगी, इस वाले लाइन पर अगर एंट्री मिलेगी तो हम बेशक यहाँ पर एंट्री लेंगे क्योंकि ये सपोर्ट वाली काम करेगी। अब यहाँ से ये प्राइस ऊपर हम लोगों को भागता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और वहीं पे अगर हम लोग निफ्टी मेटल को देख लें, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ना सेक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो निफ्टी मेटल का हम चार्ट निकाल लेते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि सेक्टर अगर आप लोग यहाँ पे 1 डे की चार्ट पर जाएँ हम लोग, तो सेम आप लोगों को जैसा हम लोग अभी SL यानी कि सेल पर देखे तो सेम चीज़ हम लोगों को इसके सेक्टर पर देखने को मिला होगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखा तो थर्ड टाइम यहाँ पर भी ब्रेक किया है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ पे पेन ले लेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, सेकंड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस बनाया था, बट थर्ड टाइम जो है ना यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर यहाँ पे सेक्टर नीचे रहती और यहाँ सपोर्ट लाइन पर काम करती, यहाँ पर है और ये रहती, तो हम लोग सेल पर एंट्री नहीं लेते, ठीक है ना, एंट्री नहीं लेते। बट यहाँ पर ब्रेकआउट के लाइन पर ही था और ये भी ब्रेकआउट दिया, और साथ ही साथ इसके शेयर जो है हाई वेटेज वाला, तो वो भी वहाँ पर इसके ऊपर क्लोज दिया, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लिया और इसको हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना, टारगेट को ट्रेल करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक सी बातें। अगर आपको वीडियो सही लगे हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल को,